सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 12 कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इस कविता के 2 भाग का वर्णन पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 12 को खोल लें, मुझको ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आइए सबसे पहले हम इस कविता के 2 भाग के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जो आप लोगों को मैं कविता के 2 भाग पढ़ाऊंगा, सबसे पहले उसका प्रसंग आप देखिए कि ये किस प्रसंग से संबंधित है। कैदी और कोकिल कविता में कैदी और कविता की बातचीत के द्वारा देश की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख है। जेल में बंदी कवि आधी रात में कोयल की कूक सुनकर उससे पूछता है कि कोयल, आज़ादी के कैदियों के लिए तुम किसका संदेशा लाई हो? यहाँ जेल में राजनीतिक बंदियों को चोरों, डाकुओं और लुटेरों के साथ कैद कर लिया है। यहाँ जेल की जिंदगी बड़ी यातनापूर्ण है। देश का भविष्य निराशापूर्ण है। अब तो चंद्रमा भी निराश कर चुका है। तुम इस कालिमामय रात में क्यों जाग रही हो? तुम्हारे स्वर में वेदना छिपी है। कोयल, आधी रात के समय कूक कर तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो आइए इसके पहले भाग का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज में कैदी और कोकिला के पाठ के पहले भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में जगी क्यों आली। सबसे पहले इसके शब्दार्थ। रह रह जाती हो का मतलब है बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल का मतलब है कोयल। बटमार, राह में यात्रियों को लूटने वाले, रास्ते चलते जो यात्री होते हैं उनको लूटने वालों को बटमार कहा जाता है। डेरे में, आवास में, घर में। पहरा, रखवाली या निगरानी। तम, अंधकार। हिमकर, चंद्रमा। कालिमा में, काले रंग वाली। और आली, सखी। तो इस भाग के, इस कविता के भावार्थ का आपको देखिए। भावार्थ इसका क्या है? जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम क्या गाती हो? गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो? अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम किसी का संदेशा लाई हो? कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। इस पैराग्राफ के अंदर कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते, बोलते बोलते तुम क्यों रुक जाती हो? कुछ संदेशा लेकर के आई हो? बताओ वो क्या संदेशा है? शायद हमारे कैदियों के लिए देश के बारे में कुछ संदेशा लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में,
डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। हमें शासन कहें या घोर अन्याय, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश लेकर के आई है? आइए इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। सबसे पहले इसके शब्दार्थ। हूक पड़ी यानी चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज निकालना। वेदना पीड़ा, मृदुल मैंने मधुर, वैभव ऐश्वर्य या धन दौलत, रखवाली करना रक्षा करना। बावली पागल, दावानल जंगल में अपने आप लगने वाली आग, और ज्वालाएं आग की लपटें। जेल में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस समय क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो सही, कुछ तो बताओ। आखिरकार कैदी बना हुआ कवि ये कोयल से कुछ पूछता है। इस पाठ में, इस कविता में कैदी और कोयल एक ही पात्र है। कभी कभी कैदी का रूप धारण कर लेता है, कभी कभी कोयल का रूप धारण कर लेता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको इस कविता के ये दो भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे एक बार दोबारा पढ़ें, वीडियो के माध्यम से इसको सुनें, अपनी पुस्तक पर ध्यान देकर पढ़ें। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।